सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज अपनी पहली क्लास है BIS की, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। मैथ्स की क्लास मैं लूँगा, ठीक है। और देखो मैं आपको सेट कराऊंगा और सेट में भी बेसिकली ना मैं अप्रोच दूंगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन सॉल्व करना सबको आता है, ठीक है। जो भी मैक्सिमम है ना, सब बच्चे जानते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन उसमें से कुछ ही जानते हैं कि उस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। बस वही अप्रोच मैं आपको देना चाहता हूं, बस कि आप उस अप्रोच से करो कि आपका आंसर 5 से 10 15 सेकेंड में निकल जाए, कहानी खत्म। बस इतने देर में, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। सिर्फ इतने देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो और आज हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे कि देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है। अगर जो बच्चे मेरे से जुड़े हो, जिनके पहली क्लास से, ठीक है, वरना जो अभी जुड़े हो आप मेरी NB की क्लास देखना, उसमें मैंने यही अप्रोचेस दिए हैं आपको, ठीक है, कि आप कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। यही अप्रोच बस मैं आपको देना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और देखो कॉन्सेप्ट क्लासेस तो अब आ रही धीरे धीरे, सब आएंगी, ठीक है। मैंने आपको रेशियो पढ़ाया है, डिजिटल सम की क्लास भी मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। बाकी अब मैं सेट आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज से। इसमें सारे क्वेश्चन के सेट मिलेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन के। आज हम लोग उसको करेंगे आराम से, ठीक है, और समझेंगे कि इसको एग्जाम में कैसे करना है। बहुत लोग पेन उठा के सॉल्व करने लग गए होंगे, क्वेश्चन देखते क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन तुम पेन उठा लिए ना, बस वही बात है, तुमने वही गलती कर दी कि तुमने पेन उठा लिया, ठीक। और देखो पहला सवाल मैं पढ़ लेते हैं। पहला सवाल देख लो कि CI मतलब समझना कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट पहला ही सवाल हम ढंग का ले रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट सवाल ले रहे हैं, ठीक है। CI रिसीव्ड ऑन एन अमाउंट इन थर्ड ईयर इज ₹12,100। 12,100 CI फॉर फोर्थ ईयर विल बी एट 9। चौथे ईयर का CI क्या होगा अगर रेट 9% के हिसाब से है। अगर रेट 9% के हिसाब से है तो फोर्थ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर तीसरे ईयर तक का इतना ये इसका अमाउंट है। अब तुम इस पे पेन उठाओगे। अब पता है मैं क्या करूंगा, 9%। 9% से मतलब मैं 9 देखा, मैं 12 देखा, ठीक है। देखो 9 देखा, मैं 12 देखा, 12 9 हो गया 108, मतलब लगभग 1000 से हल्का सा ज़्यादा, 1000 से हल्का सा ज़्यादा। और मेरी नज़र घूमी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में नज़र घूमी, मैं देखा कि ऑप्शन सारे काफ़ी दूर दूर है। ऑप्शन सारे काफ़ी दूर दूर हैं। ये देखो ये 17,000 पे है, ये 15,000 पे, 13,000 पे, 14,000 पे, दूर दूर है, ठीक है। 12,000 में 1000 से काफ़ी मैं ज़्यादा जोड़ूंगा तो 13,000 के लमसम आएगा। 13,000 में एक ही ऑप्शन है, 13,189 में आंसर मारूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। बस यही अप्रोच मैं देना चाहता हूं आपको, सिर्फ ये अप्रोच, ठीक है। ध्यान से देखो कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, इसमें मुझको ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना मुझको मिला, फिर इसमें मुझको ये मिला, ठीक है। अब इस पे भी मेरे को जो ब्याज मिलेगा लगभग 9% के हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब तुम इसको कैलकुलेट करोगे। मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला, मैं देखने वाला कि 12 9 108 बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 1000 से थोड़े से ज़्यादा में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 13,000 में जाएगा, और एक ही ऑप्शन में थर्ड मार के आगे बढ़ जाऊंगा। अब तुम इसका निकालोगे आंसर तो भी वही आएगा, लेकिन बस वही अप्रोच, जब ये चीज़ हैबिट में आ जाएगी ना तब चीज़ आराम से कर पाओगे। बस इसी चीज़ को अपने हैबिट में ले आओ, ठीक है। पहला सवाल है, क्वेश्चन आसान था लेकिन अप्रोच थोड़ी सी अलग थी, ठीक है। चलो आज आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका आंसर देख लो कि कैसे करना है, जो बच्चा नहीं समझ पाया। बस इसी बेटा कुछ नहीं करना है आपको, इसी का निकालोगे 9%। 9% हमने निकाला, 9% निकाला, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 10, ठीक है। मैंने यही मैं 108 में देख रहा था, 108 आगे जीरो लग जाएगा, लगभग 1000 के लमसम जाएगा। बस मैं इसी की मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब आप इसमें आप जोड़ दोगे 1200181089, इसी को आप जोड़ो 98131, देखो यही आंसर आ जाए। अब मैं इसको ओरली देख लिया कि यार ये लमसम 1000 का ज़्यादा जा रहा है, हाँ यही आंसर होगा,
क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। लेकिन अगर यहां पे ऑप्शन 13,000 में ही सारा होता, तब मैं ये काम करता, तब मैं ये निकालता, तब मैं इसमें रिस्क नहीं लेता। ठीक है, कि ऑप्शन को ये मत समझना कि तरीका आ गया तो सब में लगे वही चीज करने, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये सब तब का सीन जब मैंने देखा ऑप्शन दूर दूर है, तब मैं आराम से गेम खेल सकता हूं। लेकिन जब सारे ऑप्शन 13,000 में ही होते, तब मैं ये काम करता। क्लियर बात। और मैं जितने भी सवाल करा रहा हूं, कोई भी सवाल मेरे बनाए हुए नहीं है, सब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ अगला सवाल देखो। अब इसको भी देखने का अप्रोच देखना कि इसका कैसा अप्रोच रहेगा। ठीक है, देखो, इफ एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम, ए की इनकम बी के इनकम का 40% है, एंड बीज इनकम, बी की इनकम इज 24% मोर देन सीज इनकम। ठीक है, बी की इनकम 24% ज्यादा है सी की इनकम से। व्हाट परसेंट ऑफ सीज इनकम मोर देन ए इनकम, तो सी की इनकम ए की इनकम से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। देखो, ए बी सी, ए की इनकम बी की इनकम से 40% ज्यादा। अच्छा देखो, अगर मैं सी की इनकम को 100 ले लूं तो बी की इनकम 24% ज्यादा, तो 124 हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि इसका 40%, अब इसका 40% कैसे निकलेगा, इसका 40% निकलेगा 4 से मैं गुणा कर दूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा तो 480 प्लस 4 496, 496, 496, एक नीचे जीरो बाकी है, 49.6, तो इसका हो गया 49.6। अब यही पूछ रहे कि कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है। अब ये ज्यादा है 0.4 और 50, 50.4, 50.4 ज्यादा है, ये ज्यादा है 50.4। अब पूछ रहा है कि बोला कितना प्रतिशत ज्यादा है, प्लस हटा दो कोई दिक्कत नहीं। तो तुम लिखोगे 50.4 डिवाइडेड बाई 49.6 इंटू 100, जो भी तो अपना कैलकुलेशन करोगे। अब मैं यहां तुमको ये अप्रोच दूं कि कितना ज्यादा है। देखो यहां से ध्यान से देखो, 100% से हल्का सा तो ही ज्यादा है। 50.4 डिवाइडेड बाई 49.6 करोगे तो एक तो पूरा पूरा बार चला जाएगा और पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। एक पूरा पूरा बार चला गया, इसका मतलब 100% है, उसका पूरा पूरा गया। कुछ और जाना है, कुछ और जाना। अगर 49.6 का मैं 1% भी लूं तो ये 0.49 हो जाएगा, 0.49, हाँ 1%। और मैं इसका डबल करता हूं तो जाएगा 0.48, 0.48, मतलब 100 से हल्का सा कुछ ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, 100 से हल्का सा कुछ ज्यादा है। और 100 से हल्का से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, 101.6। ठीक, अब तुम यहां क्या करोगे, तुम यहां करोगे कितना ज्यादा है, 50.4 डिवाइडेड बाई 49.6 इंटू 100। तुम इसको इससे हटाओगे, इस डेसिमल को, फिर तुम कैलकुलेट करोगे। अब मैंने यही पूछ दिया, देखो ये 100% तो चला जाएगा ना एक बार पूरा, हाँ, फिर कुछ ही बचेगा, बहुत ज्यादा नहीं बचने वाला है। साफ साफ देख लो, 100% से हल्का सा ज्यादा है, कितना ज्यादा है यार, हल्का सा ज्यादा है, हाँ, हल्का से ज्यादा में कौन सा आंसर है, 101.6, मार के आगे बढ़ो। देखो ये तो हो नहीं सकता, और इसमें बहुत ज्यादा आ जा रहा है, डिफरेंस आ जा रहा है। 3% काफी ज्यादा होता है, 4%, ये 4% के ऊपर जा रहा है, और ये 4% नहीं है, साफ साफ देखिए 4% नहीं है। 4% में इसका करूंगा 0.49 का 4 से करूंगा तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, समझ रहे हो। बस मार के आगे बढ़ जाओ। अब खुद सोच लो कि सिलेक्शन इसका होगा या इसका होगा, ऑब्वियस सी बात है इस वाले का होगा। ठीक है, बस यही मैं अप्रोच देना चाहता हूं आपको कि किस अप्रोच से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी क्लास में लेट इसलिए हो गया आप लोग देने में क्योंकि कुछ सेटअप की तैयारी चल रही है और सब कुछ अकेले करना है, तो इसी में थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था। बट अभी रेगुलर हो जाएगा, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय भी नहीं मिल पा रहा था,
अब सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, फिर आप लोगों को पूरा एकदम रेगुलर क्लास मिलेगा, बहुत अच्छे से क्लास मिलेगी। हालात ये है कि शेविंग कराने का भी समय नहीं है, ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे सब अभी ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। चलो आओ आगे आ जाओ दोस्त, देखते हैं इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखो क्या है कि A इज 75% लेस देन B, ठीक है। A B से 75% लेस है, मतलब अगर B 100 है तो A 75% लेस मतलब कितना हो जाएगा, 25 हो गया, अच्छी बात है। एंड C इज 75% ऑफ डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B का जो डिफरेंस है C उसका 75% है। A और B का डिफरेंस कितना है, 75 है, 75 है, तो 75 का 75% कितना होगा, मतलब 75 का स्क्वायर 75 का स्क्वायर, तो अब 75 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 तो आएगा ही आएगा, बोलो हाँ। और 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, नीचे 100 था तो उसका डेसिमल, ठीक है, अच्छी बात है। अब पूछा है कि कितना ज्यादा है, 25 50 6 31 31.25, 31.25 इतना ज्यादा है, 31.25 इतना ज्यादा है, ठीक है। अब लिखा है कि C इज व्हाट परसेंट मोर देन A, C कितना परसेंट ज्यादा है। अब तुम 31.25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 करोगे, अब ये साफ साफ देखो यार 100% से तो ज्यादा ही है, 25 से तो ज्यादा ही है, मतलब 100% के ऊपर ही आंसर होगा। और ऑप्शन पे अगर नजर मारो तो 100% के ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, खत्म, समझे। हम क्यों इतना कैलकुलेशन करने जाए, थोड़ा सा एक बार आंख यहां भी फेर लिया करो ऑप्शन पे, तुम यहां पे करोगे कितना ज्यादा है 31.25, कहां से 25 से गुणे 100, तुम इतना कैलकुलेट करोगे, मैं नहीं करने जा रहा, मैं यहीं से देख लूंगा भाई। 100% तो 100% तो जा ही रहा है, और उससे ज्यादा में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर कोई और ऑप्शन होता तब कुछ और देखा जाता, अभी तो मुझको एक ही ऑप्शन मिला, मैंने आंसर मार्क में आगे बढ़ूंगा। बस यही अप्रोच मैं आपको देना चाहता हूं। BIS का पेपर बहुत हार्ड नहीं आने वाला, ठीक है, जैसे NB का पेपर था, पेपर उसका भी वैसे ही आएगा, पेपर मॉडरेट लेवल का, इजी से मॉडरेट लेवल ही आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। अगला सवाल है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का, सवाल करेंगे विदाउट पेन। अ ट्रेडर बाइज एन आर्टिकल एट 80% ऑफ इट्स मार्केट प्राइस, एक व्यापारी है जो एक आर्टिकल खरीदता है उसके अंकित मूल्य के 80% पर, ठीक है। एंड सेल्स इट एट 10% डिस्काउंट इज 10% डिस्काउंट इट्स मार्केट प्राइस, और उसके मार्केट प्राइस पे, इट्स यहाँ पे होगा इट्स मार्केट प्राइस, ठीक है। और उसको उसके मार्केट प्राइस के 10% के डिस्काउंट पे बेच देता है, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ। अब सुनो, 100 रुपए का सामान था, मान लेते हैं 20% डिस्काउंट में लिया था ना, हाँ 20% में खरीदा था, उसके 20% सॉरी 80% पे लिया था, मार्केट प्राइस के 80% पे, तो मतलब 80 रुपए पे खरीदा होगा उससे। फिर बोल रहा है कि वो अंकित मूल्य के 10%, अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देके बेच दिया। अंकित मूल्य तो था 100 रुपए, 10% डिस्काउंट दिया मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब 90 में बेचा, खरीदा था 80 में, तो 10 रुपए का फायदा। 10 रुपए का फायदा कहां से, 80 से, क्योंकि उसके पास तो 80 रुपया गया था। 10/80 मतलब 1/8, और 1/8 का कितना क्या परसेंटेज होता है, 12.5%। यही आंसर तुम्हारा, खत्म। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8, खत्म कहानी। मैं क्या बोला कि भाई 100 रुपए का सामान था, उसने 80% में खरीदा, मतलब 80 रुपए में खरीदा, और बोल रहा है कि उसने जो बेचा ना वो मार्केट प्राइस के 10% डिस्काउंट दे के बेचा, तो मतलब 90% पे बेचा, मतलब 90 रुपए बेचा। कितने का फायदा लिया, 10 रुपए का फायदा लिया। 10 रुपए का फायदा कहां से लिया, 80 से, मतलब 1/8, और 1/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%। मैंने परसेंटेज का जो मैंने वीडियो डाला है उसमें मैंने
ये लिखवाया हुआ है, बाकी मैं आपको समझा भी दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो कैसे निकलता है सब, जो बच्चा नहीं जानता होगा उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी अब तो धीरे धीरे मैं सब बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 12.5%। ये सब चीज़ को ओरली ओरली धीरे धीरे को सब ओरली हो जाएगा, ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ दोस्त, अगला सवाल देखो। सवाल देखो लिखा हुआ है, अ मैन इन्वेस्ट ₹2000 at the start of each year at 5% compound interest per annum। बहुत अच्छी बात है। How much will, हर नहीं है, ही है, ही पुरुष को आप स्त्री बना दिए पंडित जी। How much he invest by the end of the second year। पेन नहीं उठाओ, मुझे पता है सॉल्व कर लोगे, आई नो आई नो आई नो, लेकिन बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे मास्टर जी, ये तो बताओ। तो सुनो, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 105/100। 105 मतलब 3 का भी मल्टीपल है, मतलब 7 का भी मल्टीपल है, मतलब 21 का भी मल्टीपल है। 105 है, बिल्कुल है। तुम 3 देख लो, तुम 7 देख लो, हम कह रहे तुम इकट्ठे 21 देख लो, ठीक है। अब 21 कैसे देखोगे, 21 दूना 42, तो ये वैल्यू 4200 प्लस 150 है, तो 4200 तो पूरा कट्टा ही कटता है, लेकिन 150 21 से नहीं कटता है, तो ये तो हो नहीं सकता। 4200 प्लस 155, 4200 प्लस 155 तभी ना होगा, 4355, तो 155 21 से कटता है, नहीं कटता है। अरे नहीं कटता भाई, 5 5 10 11 3 से कटता है क्या, नहीं कटता, ये भी नहीं कटेगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता बच्चा, यही ऑप्शन। अच्छा, ये आपके एग्जाम में आया, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर का क्वेश्चन है। अब ऑप्शन तो ये टिक हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, 4200 तो कटेगा ही कटेगा, प्लस 105, ये भी कटता है 21 से, 5 बार में जाता है 21 से, और 4200 तो कट ही रहा है, खत्म कहानी। अगर ये अप्रोच जिस दिन आ जाएगा उस दिन मैथ आपके लिए इजी हो जाएगी, बस यही अप्रोच लाना है। अब आप इसमें 3 का मल्टीपल भी देख सकते हो, 3 का मल्टीपल भी क्लैश कर रहा है, 7 की मल्टीपल पे भी क्लैश कर जाएगा, हालांकि 21 के देखोगे तो क्लैश नहीं कर रहा है, ठीक है। बट देख लेना 3 और 7 में, 3 में मेरे ख्याल से क्लैश कर रहा है, 7 मैंने चेक नहीं किया। मैंने जो 21 में आपको अप्रोच देना चाहता था वो मैं आपको दिया हूँ, ठीक है। 21 से आपने देखा कि 4200 है, तो 21 दूना 42, 42 मतलब 4200, तो 4200 प्लस 150, 4200 तो कट ही रहा है, तो हटो साइड। अब हम यहाँ पे 150 देखे, कटता है नहीं कटता है, 155 कटता है नहीं कटता, ये तो हो ही नहीं सकता, 105 हाँ कटता ही आंसर है, बस यही अप्रोच चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त, क्वेश्चन ये पहले जैसा ही है, क्वेश्चन ये पहले जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच देखना, जिसको मैंने कराया ना, ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी को सवाल है, ठीक है, जो पहले आ जा चुका है, तो ये भी बस इसको करने थोड़ा सा अप्रोच देखना मुझको। 5% मतलब 21 का मल्टीपल होना, मतलब 105/100, 105 मतलब 21 यहाँ आपका होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। अब या तो आप सब में पहले 3 से डिवाइड करो, फिर 7 से डिवाइड करो, या तो एक साथ सबको 21 से देख लो, ठीक। लेकिन एक अप्रोच ये देखो, यहां ध्यान से देखना, 21 है, ठीक है, ये 215.5, 21 काटेगा 210 को, 210 को पूरा काट देगा, यहां कितना बचेगा, सिर्फ 5.5, यहां बचेगा सिर्फ 5.5, ठीक। यहां बचेगा 5.25, 5.25, ये इसको तो 21 वैसे ही नहीं काट रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो 21 को वैसे ही नहीं काट रहा है, इसको 21, ठीक भाई। 210 ऐसे कट जाएगा, 5 कहां कटेगा, ये ना डिफरेंस। और ये बचा आपका 5.75,
5 पॉइंट, देखो इसको मैं इसके सामने लिख देता हूँ 5.75। यहाँ बस थोड़ा सा अप्रोच देखना, ठीक, अप्रोच देखना। अब देखो पहले मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनो, देखो 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 550, ये 5 डेसिमल भूल जाओ, जो लोग मेरे साथ पढ़े होंगे वो जान रहे हैं कि मैं डेसिमल को ध्यान ही नहीं देता। अब मैं इसको देखूंगा 550, इसको देखूंगा 525, इसको देखूंगा 575, ठीक। मैंने 550 देखा, मैंने 550 देखा, मतलब मेरे दिमाग में है 420, 420 क्योंकि 21 का मल्टीपल 420 प्लस 130, 420 तो कट ही रहा है लेकिन 130 नहीं कटता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 420 प्लस 105, 420 भी कटता है 105 भी कटता है, यही मेरा आंसर है। अब ये देख लो, हालांकि इसके बीच का आप डिफरेंस ही देख लो 50, ये तो ऐसे ही नहीं हो सकता था भाई, वो नंबर 21 का मल्टीपल होना चाहिए ना, डिफरेंस देख लो ना 50, यही वही हो ही नहीं सकता क्योंकि जो उसका डिफरेंस है वही उसका वो नहीं है, मतलब क्या नंबर भाग नहीं हो रहा उससे, ठीक है, साफ साफ देख लो। चाहे आप ऐसे देख लो 420 प्लस आपका 155, 155 21 से कटता है, नहीं कटता है, तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं। हमारा आंसर क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये जब अप्रोच धीरे धीरे आने लगेगी ना तो सवाल अपने आप होने, और ये सब मेरे बना हुए एक भी सवाल नहीं है, सब आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, मैं सब वही आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि पेपर में तो वही आना है जो पहले आए हुए हैं, कुछ इसमें से कुछ उसमें से कुछ इसमें से, तो जिसमें बढ़िया अप्रोच मैं दे सकूँ आपको। और इन बच्चों को मैं खास कर बोल रहा हूँ कि मेरी जितनी भी क्लासेज है प्रीवियस की, या मैंने जो मैं DRDO पढ़ा रहा हूँ, जो मैं DDA पढ़ा रहा हूँ, जो मैं NB पढ़ा चुका हूँ, और जो बाकी बच्चे जो पढ़ चुके हैं, वो मेरी सारी क्लास करो, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप कोई सा भी एग्जाम का कवर हो जाएगा उस चीज़ से, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ अगला सवाल। द सैलरी ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो 3:5। A और B का जो सैलरी का अनुपात है वो 3:5 का, जो आय का जो अनुपात है वो 3:5 का है। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ ₹2500, अगर उनके आय में 2500 रुपए की वृद्धि होती है, देन द रेशियो ऑफ देयर सैलरी बिकम्स 11:15, तब उनके आय का अनुपात 11:15 हो जाता है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ बी, तो बी की सैलरी ज्ञात करें, बी की आय ज्ञात करें। सिंपल सा सवाल है, बहुत हलवा सा। 3:5 से 11:15 हो रहा है। सबसे जिसको पता होगा, आपको हम लोग पता होगा, जब ऐसी बात आती है, देखिए 5 से 15 10 बढ़ रहा है और 3 से 11 8 बढ़ रहा है, इसका मतलब जो बढ़ रहा है वो डिफरेंस ही बराबर नहीं है, लेकिन इनकी इंक्रीज तो बोल रहे हैं कि बराबर बराबर है भाई, 2,500 बढ़ा है, तो हम लोग इसका डिफरेंस बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे करते हैं, 11 से 15 में 4 का डिफरेंस है और 3 से 5 में 2 का डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को बराबर कर लो। डिफरेंस बराबर कैसे होगा, 2 से गुणा कर दो। 3 से 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, 6:10 का। पेन नहीं उठा रहे, सब ओरली चल रहा है, 6:10 का। अब देखो 6 से लेके 11 में डिफरेंस 5 का है, 10 से लेके 15 में भी डिफरेंस 5 का है। मेरे हिसाब से 5 रुपए बढ़ा है, क्वेश्चन के हिसाब से 2500 रुपए बढ़ा है। कितने मल्टीपल पे, 500 के मल्टीपल पे, और सैलरी कितने थी, 10, तो 500 गुणे 10 5000, ये आंसर आ गया। चलो, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। आज तो देखो मैंने क्या बोला कि 3:5 का रेशियो था, 3:5 का रेशियो था। इनकी इनकम बढ़ के हो गई कितनी, 11:15 की, 11:15 की। अब देखो यहां से कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, और यहां से कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई ये दोनों बराबर बढ़ रहा है। तो ये इस कंडीशन में हम इन दोनों का डिफरेंस बराबर करते हैं। देखो ये 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 2 से हो जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 10, और इधर बचा 11 और 15।
अब ऑफ डिफरेंस देखिए, अभी भी अब 5 का आ गया, अभी यहाँ भी 5 का आ गया। मेरे हिसाब से 5 रुपये का डिफरेंस आया, क्वेश्चन के 5 रुपये बढ़ा है, क्वेश्चन के हिसाब से 2500 रुपये बढ़ा है। कितने गुणा पे बढ़ा है? 500 के गुणा पे बढ़ा है। तो ए की सैलरी 500 के टाइम्स कितनी? 5000। आंसर। अरे ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त, एक ये सवाल देखो। इस सवाल आपके बहुत जाना पहचाना है और बहुत एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा आता है। सवाल बोला है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, जीरो पता कीजिए। तो ठीक है, पता करते हैं। लिखा है कि 5 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 30 जाते जाते 100 आ गया। तो बताइए कि ये अंक जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना जीरो आएगा लास्ट में। अब देखो, जीरो किससे बनता है? जब 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है, तभी जीरो बनता है। 2 और 5 का जब गुणा होगा जीरो तभी बनेगा। बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अगर इन सब में अगर आप देख रहे हो तो 5 सब में कॉमन है, 5 सब में कॉमन है। अब 5 से लेके 100 तक, 5 से लेके 100 तक है। तो मैं अगर ये 20 बार में होता है तो मैं अगर 5 के पावर 20 लिख लूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ब्रैकेट में इधर 1 बचेगा, इंटू 2 इंटू 2 हो गया, इंटू 3। ठीक है, आगे जाते 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 जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं यहां तक। अब आगे सुनो, जाते 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 कहां तक जाओगे? 100 तक जाओगे। जाते 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 100 तक जाओगे ना। जाते 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 तक कहां तक जाएंगे? 100 तक जाएंगे। चलो अच्छी बात है। सॉरी 100 तक नहीं, 100 तक तो जा ही चुके हैं। जाते जाते हम 20 तक जाएंगे। भाई 5 यहां से हम ले चुके हैं ऑलरेडी, तो 20 2500 हमने सबसे ले लिया भाई। यहां तक कहानी क्लियर है। चलो अच्छी बात है। अब देखो, अगर हम 5 चेक कर लें तो कितना आता है हम देखते हैं। तो 5 के पावर 20 तो हम यहां ले चुके हैं, सब में से 5 5 5 5 5 5 सब में से हम निकाल लिए। तो 5 के पावर 20 तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो, एक 5 यहां आएगा, एक 5 10 में आएगा 2, एक 5 15 में आएगा 3, और एक 5 20 में आएगा 4। मतलब टोटल मुझे 5 के पावर 24 मिला। तुम ये सोचोगे 5 के जितना लोग 5 देखते हैं आंसर मारते हैं कि 2 तो बहुत होते हैं, 2 तो बहुत होते हैं। रुको भाई रुको, जरा सब्र करो। तुम यहां 24 मार दिए, तुम्हारे हिसाब से जो 5 आया है वो 24 बार है, जो 5 आया है वो 24 टाइम्स है। जरा 2 को भी चेक कर लेते हैं, भाई 2 कितनी बार आया है। इसमें तुमको देखने का मतलब ही नहीं है, अब इसमें देख लेते कम से कम इसमें। और देखने का तरीका क्या होता है कि आराम से डिवाइड कर लो। 2 10 जा, 2 5 जा, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4। ठीक, और 2 1 जा 2। रिमाइंडर छोड़ देना, रिमाइंडर नहीं लेते हैं इसमें। तो पहला वाला छोड़ दो और लास्ट का ये पोर्शन काउंट कर लेते हैं। 10 5 15 2 17 1 18। तो 2 आया कितनी बार बाबू? 18 बार ही आया इसमें। 2 कितनी बार मिला? 18 बार मिला। अब जितनी बार 2 मिलेगा, ऐसा थोड़ा है कि मतलब 5 कुछ एक्स्ट्रा ही लेके चल लो, ऐसा नहीं भाई। जितना 2 मिलेगा उतने ही से ना 5 लोगे, तभी ना 0 बनेगा। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? 18। देखो, मैं आपसे बोला कि पैंट शर्ट है, ठीक है। अभी मान लो कि आपके पास
6 मैं शर्ट दे दिया, 10 मैं पैंट दे दिया, तो मैं बोलूँ कि बताइए आपके पास कितने जोड़े कपड़े हैं, आपके पास कितने पेयर में कपड़े हैं, मैं आपसे पूछूँ। तो ऐसे ये मत करना कि सर एक पैंट में लगे 4 शर्ट करने, नहीं नहीं, जोड़ा कपड़ा। तो आप ऐसे बोलो कि मेरे पास 6 जोड़े कपड़े हैं, तो वो 4 पैंट को आप उसमें नहीं लोगे, मैंने जोड़ा बोला है, मैंने पेयर बोला है। अब एक पैंट में 4 शर्ट में तो चलाने लगना, वो सीन नहीं, मैंने पेयर बोला। तो वही चीज़ यहाँ पर है, पेयर तो मुझे 2 और 5 का यहाँ 18 ही मिला है, देखो ये तो 24 है और यहाँ से 18, तो 2 और 5 का पेयर मुझे 18 ही मिलेगा। तो कितने जीरो आएंगे, सिर्फ 18 जीरोज आएंगे। ये चेक करने का तरीका होता है। रिमाइंडर छोड़ देना, रिमाइंडर नहीं लेते हैं, मैं जब पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में बताऊंगा, ठीक है। रिमाइंडर नहीं लेते हैं, तो आपका आंसर क्या आ गया, 18। बहुत बच्चे 24 मार्क के आगे बढ़ जाते हैं, वो गलत होता है, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। चलो एक सवाल और देख लो, वैसा एक सवाल और देख लो, ठीक। इसमें जो आपका सब वो डाउट बन रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। मैं बोला कि अब बताइए जब मैं इसको गुना करूंगा इस नंबर को, तो बताइए लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगे, 5 कितने जीरो आएंगे। मैं वही बताया कि जब जीरो किससे बनेगा, सिर्फ 5 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से ही जीरो बनता है, और किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं बनेगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं जो बात बताया था, मैं बताया था कि जीरो देखने का तरीका था कि 5 से सब उस नंबर को डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा क्या सीन था। लेकिन अब ये तो 227 से डिवाइड हो रहा है, हम बताया हमने 1 से देखा था। अभी देखो एक कंसेक्यूटिव सीरीज भी है, तो हम यहाँ से 1 2 3 से ऐसे कर करके 226 गुणे यहाँ तक कर लेते हैं, बाद में इसको कर लेंगे माइनस, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैंने यहाँ लिखा 5, इधर लिखा मैंने 1000, ये गया 200 बार, ये गया 40 बार, ये गया 8 बार, 5 1 जा 5, रिमाइंडर छोड़ देना, रिमाइंडर नहीं लेते, ठीक। अब मैं बोला कि पहले वाले को छोड़ दो, पहले वाले को छोड़ दो हमेशा, उसके नीचे वाले को लो। तो ये हो गया आपका 2 240 248 249। इस 1000, 1 से लेके 1000 तक में कितने जीरो आएंगे भाई, 249 आएंगे। तो 249 आंसर मत मारना, क्योंकि वो 1 से लेके 1000 तक है, हमको 1 से लेके, हमको 227 से लेके बताना है। तो हम 1 से 26 तक का यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ लेंगे। अब पता है मैं यहाँ पे 2 नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 5 ही लूंगा, सिर्फ मैं यहाँ 5 क्यों लूंगा, क्योंकि इसमें, इस वाले में 2 बहुत बार आएंगे, इस वाले में 2 बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन 5 बहुत ज्यादा नहीं आएगा भाई। अब कंसेक्यूटिव सीरीज 1 से लेके 1000 तक में सिर्फ सोचो कि 2 कितनी बार आएंगे, बहुत आएंगे, लेकिन 5 बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। 2 से तो कम ही आएगा, ये तो श्योर है। तो मैं सिर्फ 5 चेक करूंगा। मैंने 5 को जब मैं चेक किया तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ठीक, 5 1 जा 5, ठीक है। अब देख लो, अब कोई टेंशन नहीं। अब देखो 40, हाँ 45, इसको काट लो, 45 और 45 और 10 जोड़ लो, 9 1 10, कितना हो जाएगा आपका 55। तो यहां से लेके 226 तक कितने हो गए, 55 जीरो, 55 जीरो। और पूरे कितने थे, 249, तो 249 माइनस 55 कितना आ जाएगा, 194, 194, 4 और 9 1, 194 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे सब पे ध्यान से करना, ठीक है। ये देखा, अब मैं इसमें सिर्फ 5 इसलिए लूंगा क्योंकि इसमें 5 2 से कम आएंगे, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ 5 लूंगा। लेकिन पहले वाले में 1 से 20 में मुझे 2 दिख रहे थे, ठीक है, काफ़ी दिख रहे थे, इसलिए मैंने उसको चेक कर लिया। लेकिन इसमें मुझे दिख रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा है भाई 2, और 5 2 से तो कम ही होंगे, तो बस मैंने 5 चेक किया। फिर मैंने इनको क्या कर दिया, पहले मैंने पूरा का निकाला, फिर मैंने सिर्फ इतने का निकाल के मैंने एक्स्ट्रा लिया, पूरे में से एक्स्ट्रा को माइनस कर दिया, कितना आ गया 194 आंसर आ गया। और ठीक है, ये सब बहुत कॉमन सवाल है, बच्चों को तो आंसर याद रहते हैं, ये सब सवाल के याद होता है, हम लोग को तो याद है सबका आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
चलो सवाल देखो, ठीक है, कि अ डीलर सोल्ड अ बाईसाइकिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक व्यापारी है किसी साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है, अच्छी बात है। हैड ही बॉट द साइकिल एट 10% लेस प्राइस, अगर वो उस साइकिल को 10% कम दाम में खरीदता, एंड सोल्ड इट एट ₹60 मोर, और उसे 60 रुपए ज्यादा में बेचता, ही वुड हैव गेन्ड 25%, तो उससे 25% का लाभ होता। मतलब जो पहले बेच रहा था अगर उससे 60 रुपए और ज्यादा में बेचता तो उससे 25% का लाभ होता। तो बताओ कि साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही हलवा सा सवाल है। देखो मान लेते हैं 100 रुपए की साइकिल थी, पहले बेचा 10% प्रॉफिट मतलब 110 रुपए में, पहले बेचा 10% प्रॉफिट मतलब 110 रुपए में। फिर बोला कि अगर वो 10% कम पे खरीदता, मतलब अगर 100 रुपए दाम था 10% कम में खरीदता तो 90 में खरीदता, अच्छी बात है। और फिर बोल रहा है एंड सोल्ड 60 रुपये मोर, और 90 में खरीदता, अगर इतने रुपए ज्यादा में बेचता, मगर अगर पहले 110 में बेच रहा था तो 60 रुपये अगर ज्यादा में बेचता तो उसे प्रॉफिट होता 25% का। 25% अपने कॉस्ट प्राइस पे ले, क्योंकि 90 में खरीदा था, तो 90 का 25% कितना, 1/4, 1/4 इसका कितना हो जाएगा 45, 22.5, 22.5 में इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 112.5। अब मेरे हिसाब से वो 2.5 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 2.5। क्वेश्चन के हिसाब से 60 रुपीज ज्यादा में बेच रहा है, मेरे हिसाब से वो 2.5 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, और सवाल के हिसाब से वो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 60 रुपए बेच रहा है। तो कितने मल्टीपल पर ये हो गया, कितने मल्टीपल पर हो गया, काला मार्कर कहाँ है कंप्यूटर साहब जी, ये रहा, कितने मल्टीपल पर हो गया, 25 दूना 50 और 2.5 10 4 24 गुना पर हो गया, ठीक, 24 टाइम्स पे हो गया। तो क्वेश्चन का प्रत्येक वैल्यू 24 टाइम्स कॉस्ट प्राइस 100 था, तो इसका ये भी 100 और 24 के मल्टीपल पर 2400 हो जाएगा। समझे? पहले मैं बोला कि मान लो कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए में, प्रॉफिट ले रहा था 10% का, अगर वो 10% कम में खरीदता था, 90 रुपए में खरीदता तो 25% कमाता, तो 90 का 25% कितना, 90 का 25% निकालोगे, 90 का 25% निकालोगे मतलब 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा 2.5। मैंने कैसे देखा, आधा किया 45 और उसका भी आधा किया 22.5, तो 22.5 मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो 112.5। कितने अधिक पे बेच रहा है, 2.5 के इंक्रीज कर रहा है। मेरे हिसाब से 2.5, क्वेश्चन हिसाब से कितना 60, कितने मल्टीपल पर, 24 के मल्टीपल पर। तो क्वेश्चन बेटा प्रत्येक वैल्यू उतने मल्टीपल पर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस को पूछा तो 2400 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, लगाओ सवाल, और जिसको प्रैक्टिस करना है, मैं अभी जितना प्रीवियस ईयर पढ़ा, मतलब जितना पेपर में पहले पढ़ा जाऊँ, अभी एनबीए क्लास में, डीआरडीओ में, एमटीएस का भी, मैं डीडीए का भी जो जो पढ़ा रहा हूँ उसको करते रहो, ठीक है, आपका सारा कवर हो जाएगा, याद रखना, उसको बस उतना कवर कर लो, ये कवर कर लो, मैं जो जो करा रहा हूँ मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, बस उतने सारे सवाल लगा दो जो मैं करा रहा हूँ उस अप्रोच के साथ। कोई दिक्कत परेशानी हो बेशक मुझसे पूछो, ठीक है। तो चलो घर पे रहो, सुरक्षित रहो, ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करो। सभी को राधे राधे, जय हिंद।